विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, आज आपके सामने आपके क्लास में नाउन एंड नंबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नाउन एंड नंबर बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक। इसमें बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल हम जीरो से बिल्कुल एडवांस तक हम बात आज करने वाले हैं। बिल्कुल दम जीरो से बिल्कुल एडवांस बात करने वाले हैं। लगातार हम 2 क्लास में आपको बताएं, सबसे पहले बेसिक बताएं, फिर जेंडर और केस के बारे में बताएं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में? आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाउन एंड नंबर के बारे में, नंबर के बारे में, ठीक है। बिल्कुल दम बेहतर तरीका से सुनिए, बिल्कुल आसान कंसेप्ट से एकदम सुनिएगा, एकदम आसानी से, एकदम जीरो से, एकदम आराम आराम से बताते चले जाएंगे आपको। आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है, बारी बारी से लिखते चले जाना है। बारीकी से समझना है, बारी बारी से लिखते चले जाना है। जिस प्रकार से आप लिखते चले जाओगे, आपको अपने आप देखना, एक कॉन्फिडेंस अपने आप बनते चले जाएगा। हम पहले ही बोले, ये लगातार जो 6 महीना आपको टाइम दे रहे हैं, ये जो 6 महीना आपको टाइम दे रहे हैं, 6 महीना के बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। कंप्रिहेंशन का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, और खास करके वोकेबुलरी में कोई ऐसा वोकेबुलरी नहीं होगा जो शायद आपको नहीं आता होगा। लेकिन हम बारी बारी से बिल्कुल बेसिक से एक एक बात उठाते हुए चलेंगे, और एक एक बात को आपको समझा करके इस प्रकार से तैयार कर देंगे, इस प्रकार से समझाएंगे कि आपके दिमाग से तो भाई निकल नहीं पाएगा, एकदम नहीं निकलेगा। लेकिन कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, बिना कंसंट्रेशन के भाई साहब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है नाउन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नंबर। नाउन है नंबर। अब जैसे आप लोग जानते हैं, नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर, है ना। एक क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या करता है, तो सिंगुलर नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को रिप्रेजेंट कराता है। किसको? एक पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट कराता है। कोई एक ही पर्सन है जिसको ये रिप्रेजेंट कराता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, और इसके साथ बोल सकते हैं भाई साहब ईटीसी, बहुत सारा ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो एक चीज को रिप्रेजेंट कराता है। ये सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। और प्लूरल नंबर की बात करें तो बोल सकते हैं मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कोई एक से अधिक पर्सन को, एक से अधिक जगह को और एक से अधिक वस्तु को रिप्रेजेंट कराता है ना। जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, डॉट डॉट ईटीसी हो गई, ठीक है। बहुत सारा चीज हो सकता है, टेबल्स हो गया, बुक्स हो गया, डेस्क हो गया, डेस्क, है ना, बेंचेस, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो भाई आगे और इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन समझिए अब ये जितना भी चीज है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं। तो इसी को हम बोले चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, है ना, चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। इसके लिए आपके सामने क्या है, कुछ रूल्स है। क्या है? कुछ रूल्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में। पहला रूल आपके सामने क्या है, बहुत आसान आसान से बात को सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और बात समझ में आ रहा है तो अकेले लाभ नहीं उठाएंगे, 3-4 लोगों को शेयर भी करेंगे, और भाई साहब थोड़ा लाइक भी कर देंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है, सम नाउन्स फ्रॉम्स प्लूरल बाय सिंपली एडिंग इस, मतलब बोलने का क्या है, कुछ नाउन के अंत में सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना देते हैं। जैसे बॉय है तो बॉय में एस जोड़े तो क्या बन गया, बॉयज बन गया। गर्ल है, गर्ल में क्या जोड़े, एस जोड़े, क्या बन गया, गर्ल्स बन गया। काइट है, काइट में क्या जोड़े, एस जोड़े, क्या बन गया, काइट्स बन गया। टेलीफोन है, टेलीफोन में क्या जोड़े, एस जोड़े, क्या बन गया, टेलीफोन्स बन गया। यानी ये एक सिंगुलर था और सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल बन गया। मतलब पहले सिर्फ बॉय एक को रिप्रेजेंट करा रहा था, बॉयज बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करा रहा है, मोर देन वन, एक से अधिक लोग है। जैसे एक है तो बॉय बोलेंगे, एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 50 है, 500 है, कितना भी हो आप उसको क्या बोलोगे, बॉयज बोलोगे। क्या बोलोगे उसको, बॉयज बोलेंगे। एक से अधिक गर्ल्स है, एक से अधिक गर्ल है तो उसको गर्ल्स बोलेंगे, है ना। देखिएगा अगला कंसेप्ट आपके सामने क्या है, बारी बारी से एकदम सुनते चले जाइएगा। नॉर्मली कोई नाउन है और नाउन के अंत में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, एक्स है या जेड है ना। तो प्लूरल बनाने के लिए इसके अंतिम में हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। क्या करेंगे इसके अंतिम में, ईएस जोड़ेंगे। क्लियर दिख रहा है ना भाई साहब, और थोड़ा बड़ा कर दे इसको।
देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। चल चल बड़ा थोड़ा कर दिए। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं, क्या बोले। लास्ट में क्या है, नाउन के लास्ट में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, एक्स है और जेड है। तो नॉर्मली ईएस जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्या है, बस है तो बस के अंतिम में ईएस जोड़े प्लूरल बन गया। फॉक्स है, ईएस जोड़े प्लूरल बन गया। बाच है, सी एच है ना, देखो एस एक्स सी एच, तो क्या बना, बाचेज बन गया। स्विच सी एच है, स्विचेज हो गया। आस देखो यहाँ पे डबल एस है, आसिस हो गया। कन्वास है, तो वो एस है अंतिम में, तो क्या जोड़े, एस जोड़े प्लूरल बन गया। फिक्स है, एक्स है ना, तो क्या बन गया, फिक्सेस हो गया। क्लास, क्लासेस हो गया, है ना। चर्च, चर्चेज हो गया। क्विज, क्विजेज हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, क्विजेज, क्विजेज के मीनिंग में थोड़ा मिस्टेक है, क्यू यू आई जेड ई एस होना चाहिए, ठीक है। टैक्स है तो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, टाइप करते टाइम टेक्निकल टीम से थोड़ा एरर हो गया, है ना। इसलिए टैक्स है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो गया। डिस है, डिसेज हो गया। बॉक्स है, बॉक्सेस हो गया। कोच है, कोचेज हो गया, यानी ईएस जुड़ गया। और भी कंसेप्ट है, जैसे देखिएगा, इसका कुछ इंसेप्शन भी है। इंसेप्शन मतलब अब बात, मतलब अंतिम में ये सारा बात तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसमें चेंजिंग लाते हैं। जैसे अस्टोमेच है, तो अस्टोमेच देखो यहाँ पे सिर्फ एस जुड़ गया। ऑक्स है तो ऑक्सीन, अच्छा ऑक्सीन हो गया। इसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज है भाई, इसका कंसेप्ट चेंज है, आगे इसके ऊपर बात करेंगे हम। अब चेंज कैसे है, देखो नॉर्मल समझा देते हैं। अंतिम में यूएस है, यहाँ पे भी यूएस है, तो यूएस को हम लोग आई में बदल दिए ना, बदले हैं। तो ये वर्ड है, ये किस प्रकार का वर्ड है, आज इसी क्लास में बताएंगे। ये भी लगता है थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक के कारण यहाँ पे एज एग्जाम्पल में आ गया। आप लोग क्या करना, नॉर्मली क्या करना, एक्सेप्शन में सिर्फ इसी को लिखना, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे देखें, यानी रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, कहता है इफ ए नाउन इंड्स इन ओ, मतलब अंतिम में क्या मिले आपको, ओ मिले, और ओ से पहले क्या रहे, कोई कंसोनेंट रह जाए, ओ से पहले कंसोनेंट रह जाए, तो उसमें क्या करते हैं, ईएस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्या है, हीरो, हीरो में ईएस जोड़ दिए। पोटैटो, ईएस जोड़ दिए, पोटैटोज हो गया। मॉस्क्यूटो, ईएस जोड़ के इसका प्लूरल बना दिए। मैंगो, ईएस जोड़ के इसका प्लूरल बना दिए। अरे क्या कर रहे भाई, समझ में आ रहा है, बोलते चला जाना। जैसे कार्गो है, क्या है, कार्गो, कार्गो में क्या बना दी, कार्गोस। इक्को क्या है, अरे क्या है भाई, इक्को क्या है, इक्को, है ना। तो इक्को में क्या बना है, इक्कोस, गुन्स, है ना। देखना इसका भी कुछ इंसेप्शन है। इंसेप्शन मतलब क्या बोलते हैं, अब बात बोल सकते हैं। जैसे देखना, अंतिम में देखो, सबके अंतिम में वो है ना, अरे सबके अंतिम में वो है कि नहीं है, है ना, है। देखो तो सिर्फ क्या बना है, जैसे कैंटो है तो बंदा कैंटोस, डायनेमो है डायनेमोस, मोमेंटम मोमेंटो है तो मोमेंटोस, रेशियो है तो रेशियोस, पियानोस, है ना। सोलो है तो सोलोस, फोटो है तो फोटोस, क्वाट्रो है तो क्वाट्रोस, है ना। अंतिम में सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ा गया बाबू, एस जोड़ा गया है। एस जोड़ करके इसका क्या बना दिया गया, प्लूरल बना दिया गया। ये इंसेप्शन है। इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक एक बात पे ध्यान देना। लगता है हम थोड़ा साइड हट जाएंगे तो आपको लिखने में आसान होगा, बस स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हम एक सेकंड के लिए हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट साफ लेना, ठीक है। देखो पूरा स्क्रीन आया, क्लियर। आई होप स्क्रीनशॉट ले लियोगे, आसानी से आप लिख लिख पाओगे, ठीक है। आइंदा से हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। होता क्या है कि हम चाहे इधर खड़ा हो जाते हैं चाहे इधर खड़ा होते हैं, आपको लिखने में समस्या होता होगा। चलिए हम अगला बार से क्या करेंगे, जैसे ही पूरा बात को समझाएंगे, एक दो सेकंड के लिए हम साइड हट जाएंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना रूल नंबर 4 को ध्यान देखे तो क्या बोलता है, जैसे अब ये रूल नंबर 4 में ध्यान रखना, कहता है कि यदि कोई नाउन है और नाउन के अंतिम में जो वर्ड है वो क्या है, डबल वॉवेल रह जाए, डबल में, ठीक है, डबल वॉवेल, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देंगे। जैसे बी है, क्या है, बी, सिर्फ एस जोड़ दिए। बी, ट्री है, सिर्फ एस जोड़ दिए। क्या है, देखो जू, जू मतलब चिड़िया घर होता है ना, अंतिम में सिर्फ एस जोड़ दिए। रेडियो, आई ओ है तो सिर्फ एस जोड़ दिए। वो सिर्फ ओ ही है तो एस जोड़ दिए। पोर्टफोलियो तो आई ओ है तो सिर्फ एस जोड़ दिए, इससे इसका प्लूरल बनाए। यदि पांचवा रूल के ऊपर बात करें, कोई नाउन है, क्या है, कोई नाउन है, नाउन के अंत में बाई है, नाउन के अंत में बाई है, और बाई से पहले
कॉन्सोनेंट है, बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बाई को आई में बदल देंगे। जैसे देखो क्या है, क्राई, क्या है, क्राई, तो बाई को आई में बदल के इसके साथ ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्राइज, क्या बनेगा, क्राइज। इसी प्रकार से, अच्छा ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मत लिखना। कंट्री तो कंट्रीज बना, फैमिली तो फैमिलीज बना, पॉनी तो पॉनीज बना, सिटी सिटीज बना, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी से डिक्शनरीज बना है ना, लॉरी लॉरीज बना, रिप्लाई रिप्लाईज बना, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ ईएस जोड़ दिए, यानी बाई को वाई बदल कर ईएस जोड़ दिए। क्लियर, हम साइड हट रहे हैं, आप लोग इसको लिख लेना, बारीकी से लिखते चले जाना एक एक बात को, ठीक है। आई होप हो गया, ठीक है। हम ज्यादा टाइम के लिए हटेंगे नहीं, आपको अपना मोबाइल है भाई, उसको रोक करके, यदि मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, जैसे भी आप देख पा रहे हो, है ना, कोई टीवी में देख रहे हो तो टीवी में पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, स्मार्ट टीवी है। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, यदि बाई चांस आपका कोई नाउन के अंतिम में बाई है, लेकिन बाई से पहले क्या चीज है, वॉवेल आ जाए, बाई से पहले वॉवेल आ जाए, तो बाई के बाद नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके, एस को ऐड करके हम क्या बना देंगे, इसका प्लूरल बना देंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, की, तो सिर्फ एस जोड़े, कीज बन गया। डंकी, है ना, काहे भाई, भाई की बाई से पहले वॉवेल है, वॉवेल क्या क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है आपका वॉवेल है, यानी बाई से पहले ये पांचों में से कोई वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर इसका प्लूरल बना दोगे। जैसे रे है तो बन जाएगा रेज, मंकी है तो मंकीज, बे है तो वेज, वैली है तो वैलीज, ट्वाई है तो ट्वाइस, और स्टोरी है तो स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है अगला, अगला क्या कंसेप्ट कहता है कि कोई नाउन है, नाउन के लास्ट में एफ या एफ हो, एफ या एफ हो, तो एफ या एफ को हटा करके पीएस जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जैसे देखो एक वर्ड है आपके सामने, एक में आपका एफ ही है, ठीक है, और एक जैसे मान लो लीफ है, दो वर्ड हम दिए, एक दिए बाइक, एक दिए लीफ, है ना, या अब देखो, अब इसका हमको प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाना है तो एस या एस जोड़ना है, तो नॉर्मली जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे ना बाबू, नॉर्मली इसका प्लूरल बनाएंगे ना, तो जैसे ही प्लूरल बनाएंगे तो डब्ल्यू आई और एफ ही को बदल देंगे बीईएस में, क्या चीज बदल देंगे, बीईएस में, बन जाएगा इसका प्लूरल। तो यहाँ पे एफ ही था, यहाँ पे क्या है, एफ है ओनली, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। क्लियर, ये बन गया इसका प्लूरल, बन गया इसका प्लूरल। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हाल्फ है, हाफ्स हो गया, हाफ है, हाफ्स हो गया, बी एस बन गया, वाइफ है, एफ ही को हटाकर बी एस दे दिए, थीप है ना, तो यहाँ पे थीप्स हो गया, वॉल्फ है, वॉल्फ्स हो गया, लाइफ है, लाइफ्स हो गया, लीप है, लिप्स हो गया, ईफ है, इप्स हो गया, नाइफ है, नाइफ्स हो गया, सेल्फ है, सेल्फ्स हो गया, है ना। नॉर्मली क्या जोड़े, हम लोग एफ को हटा दिए और इसको बदल दिए क्या चीज में, बीईएस में। क्लियर, एफ को या एफ को भी में बदलना और ईएस तो जुड़ेगा ही। क्लियर, अरे बात क्लियर ना, ठीक है, लिखो इसको। यदि चीजें आपको छोटा लग रहा है तो हमको वो बताएंगे कमेंट में, अगला बार से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा और इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आई होप की प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़ा तो कर नहीं पाएंगे, नॉर्मल, चलिए इतना बड़ा हम कर देते हैं। स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, हाँ स्क्रीन पे पूरा आ रहा है। चलिए देखिएगा अगला कंसेप्ट, देखो उसी में एफ या एफ ही रहे या डबल एफ रहे, तो कुछ एक्सेप्शन भी, अब बात भी है, जैसे बिलीफ, सिर्फ अंतिम में एस जुड़ गया, सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया था, ये एक्सेप्शनल वर्ड है, और एक्सेप्शनल वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा भाई, आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे चीफ है तो चीप्स हो गया, क्लीफ है तो क्लिप्स हो गया, ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट हो गया, ग्रीफ है तो ग्रिप्स हो गया, गल्फ है तो गल्फ्स हो गया, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो गया, रूफ है तो रूफ्स हो गया, सेफ है तो सेफ्स हो गया, स्कार्फ है तो स्कार्फ हो गया, और स्ट्राइप है तो स्ट्राइप्स हो गया, है ना। क्लियर, देखना नेक्स्ट क्या आपके सामने रूल है, रूल नंबर 8 कहता है, यदि आपके सामने कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन को मिला करके, कुछ वर्ड्स को मिला करके आपके सामने नाउन है, तो मेन वर्ड में हम लोग एस जोड़ करके, मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए क्या है, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर मेन वर्ड है, इसमें देखो एस जोड़ दिया, ब्रदर्स इन लॉ हो गया, ठीक है। कमांडर्स, जो कमांडर है तो कमांडर्स इन लॉ किया, है ना। मेड सर्वेंट, तो मेन वर्ड क्या है आपका, सर्वेंट, बन गया
मेड सर्वेंट्स हो गया। पीकॉक, तो मेन वर्ड आपका क्या है, कॉक, तो बन गया पीकॉक्स। सिस्टर्स, देखो सिस्टर इन लॉ तो बना सिस्टर्स इन लॉ। अब देखो जब यदि आपको कोई वर्ड के आगे मैन या वुमैन देखने के लिए मिलता है, मैन या वुमैन देखने के लिए मिलता है, कल इसके ऊपर हम बात किए थे ना, याद है, नॉर्मल इसके ऊपर बात किए थे हम, है ना। जैसे देखो सर्वेंट है तो यहाँ पे सर्वेंट तो है लेकिन है क्या, मैन सर्वेंट, तो देखो सारा मैन को हम बदल दिए क्या चीज में, मेन में बदल दिए, क्या चीज बदली, मेन में बदल दिए। इस प्रकार से इसका प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कंसेप्ट क्या है, लेकिन और भी एग्जांपल इसके साथ। जैसे बेडरूम है तो रूम्स हो जाएगा, है ना। स्टेप डॉटर है तो डॉटर्स हो गया। पी हेन, जैसे पी कॉक था ना, तो कॉक में हम लोग एस जोड़े तो पी हेन है तो पी हेन्स हो जाएगा। मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर है तो इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। वुमैन कंडक्टर, वुमैन इंजीनियर, वुमैन लवर, तो वुमैन को वुमेन में बदल दो, ये मेन है ना। नॉर्मली ये इसका प्लूरल बन जाएगा। क्लियर ना, अरे भाई क्लियर, हर बात समझ में ना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सुनना, एकदम आराम से सुनते जाओ ना भाई, एकदम गारंटी कि आपको एक एक बात समझ में बहुत आसान से आता चला जाएगा। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्या है, सम नाउन्स, कुछ ऐसा नाउन्स है ना, जिसका कहता है सम नाउन्स फ्रॉम दियर प्लूरल वाई चेंजिंग द इनसाइड वोवेल, मतलब बीच में वोवेल में चेंजिंग करके, जैसे फीट, फूट है ना, फूट, तो फूट को हम लोग बनाते फीट। इसी प्रकार से टूथ होता है ना, टूथ, तो टूथ को हम लोग बनाते टीथ, है ना। और भी एग्जांपल बहुत सारा देखना यहाँ पे। जैसे देख मैन है तो मैन में ए को बदल के ई कर दिया, मेन हो गया, प्लूरल हो गया। वो मैन है तो वो मैन को हम लोग क्या कर दिए, वो मेन कर दिए। अरे बच्चा वाला बात है भाई साहब, बिल्कुल बच्चा वाला बात है ना। हम कहें ना बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे बात को, जो एकदम नहीं जानता है, एकदम नहीं जानता है ना, उसको भी बात समझ में आएगा। फूट है तो फूट को हम लोग फीट बना दिए, टूथ को तीत बना दिए, माउस को माइस बना दिए, लाउस को लाइस बना दिए, गूस को गीज बना दिए, डोर माउस को डोर माइस बना दिए, डोर माइस, डोर माउस चेंज इनटू डेर माइस, डोर माइस। ये आपका कुछ टर्म्स है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन तरीका से एक एक वर्ड को दम लिखते चले जाना, छोड़ना नहीं है भाई। छोड़े लौसा, तो क्या बोले, इस संडे करेंगे ट्यूशन, तो ट्यूशन कब करेंगे, जब कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो। ऐसा होगा भाई इधर हम ट्यूशन देंगे फिर हम भी सोल्यूशन देंगे, तो लाइफ का तो मजा ही खराब हो जाएगा, है ना। तो देख लिखो इसको, इस संडे आप लोग के लिए 100 से अधिक सवाल को हम टाइप करवा रहे हैं। बहुत मजेदार, एक एक बात जो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा, एकदम मिस मत करना। ठीक है, देखो रूल 10 का यदि बात किया जाए तो नॉर्मली कुछ आपके पास नाउन है, उसमें ईएन जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड, तो बना दिए चिल्ड्रेन। क्या है, ऑक्स, ऑक्सेन। देखो एक वर्ड ध्यान रखना थोड़ा सा, जैसे काऊ, तो काऊ का काइन बना सकते हैं, ब्रदर, ब्रदरेन। लेकिन अब देखो यहाँ पे लोग शायद ब्रदरेन का यूज ज्यादा नहीं करते हो, नहीं करते हो ना, क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए था भाई, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अब लॉजिक जरा सुनना, बहुत मजेदार लॉजिक है। हम लोग ब्रदर्स का यूज करते हैं लेकिन ब्रदरेन का यूज क्यों नहीं करते हैं, ब्रदरेन का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो सुनना क्यों नहीं करते हैं। नॉर्मली यदि ब्रदर रहता है ना, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स मतलब क्या हुआ, एक से अधिक भाई ले, मतलब सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब कि एक ही पेरेंट्स का बहुत सारा बेटा हो सकता है, दो तीन बेटा है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रदर्स का। लेकिन मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी, जैसे आपके ग्रुप में, मतलब आपके घर के आसपास बहुत सारा दोस्त हो जो भाई के तौर पे होगा, फादर ये भाई है हमारा, है ना, ये मेरा भाई है, नॉर्मली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो नॉर्मल वो जो आपका भाई है ना, जो आपका अपना भाई नहीं है, बाहर वाला बंदा है, लेकिन आपका तो भाई है, कम्युनिटी के तौर पे कहता है भाई लोग हम लोग, तो वहाँ पे ब्रदर्स का यूज हम लोग करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। क्या यूज होना चाहिए वहाँ पे, ब्रदरेन का यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, ब्रदरेन, ब्रदर्स नहीं। दम ध्यान रखना, छोटा सा बात है लेकिन लॉजिक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्लॉथ लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, क्लॉथ और क्लॉथ, दो वर्ड है, ये दोनों में क्या अंतर है। देखो क्लॉथ का मतलब होता है वैसा,
क्लॉथ है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लॉथ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्लॉथ, और यहाँ पे क्लॉथ है। क्लॉथ का मतलब होता है वैसा कपड़ा जो सिला हुआ ना हो। जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ, लेकिन जो कपड़ा सिला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ्स। ठीक है, जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ, और जो कपड़ा सिला हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ्स। जैसे अभी हम जो पहने हुए शर्ट है ये क्या है, सिला हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, क्लॉथ हुआ। लेकिन जैसे धोती हो गया, लुंगी हो गया, गमछी हो गया, है ना, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं क्लॉथ बोल सकते हैं। साड़ी हो गया क्लॉथ हो सकता है। पैंट या शर्ट का कपड़ा होता है ना, मार्केट जाते तो उसको बोलते हैं क्लॉथ, लेकिन उससे हम पैंट या शर्ट बना दिए तो हो गया क्लॉथ्स। ठीक है, क्लियर, आया बात समझ में? इस बात को भी आप स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड बहुत जरूरी है भाई साहब, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब तक जो हम लोग जाने बिल्कुल बेसिक का बात था, अब तो थोड़ा लेवल को आगे करते हैं। ठीक है, अब लेवल थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है। जैसे कोई वर्ड है, सम टाइपिकल प्लूरल नाउन्स। अब जैसे कोई वर्ड होता है, वर्ड के अंतिम में यूएम होता है, तो वो यूएम होता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं लैटिन वर्ड। जैसे जैसे बोलते हैं डिक्टम, ओवम, एजेंडम, मोमेंड्रम, बहुत सारा वर्ड है। तो देखो अंतिम में क्या यूएम है, तो यूएम होता है ना, तो यूएम को हटा करके आप उसका ए में बदल दो, प्लूरल बन जाएगा, है ना। जैसे अजेंडम है, क्या है, जैसे देखिए सिंगुलर है और प्लूरल है, अजेंडम, यूएम है ना, ए में बदल दो, अजेंडा हो गया। डैक्टम, आप लोग डाटा यूज करते हो, डाटा, तो हम लोग बोलते हैं डाटा, ए में बदल दिए। जैसे आप लोग मंथली कितना जीबी यूज करते हो डाटा, डेली आपको 1 या 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता होगा। 2 GB का प्लान रिचार्ज कराते हो तो एक महीना में आपको 60 GB मिलता होगा। बट मेरे को ज्यादा चाहिए भाई, क्यों ज्यादा चाहिए, आपका क्लास रिकॉर्ड होता है, उसको अपलोड करना होता है। मान लो कि डेली यदि 5 GB का यूज करते तो महीने भर में मेरे को 150 GB के आसपास चाहिए, और ज्यादा हो सकता है ना। तो नॉर्मली नॉर्मली बात को समझना, ये जो आपका हम लोग यूज किए क्या, इतना जीबी डाटा, है ना, ये बहुत ज्यादा हुआ, तो डेक्टम नहीं होता, डाटा होता है। ठीक है, जैसे ओहम है, तो ओहम से बना ओआ, है ना। यूएम है, यूएम को हम लोग एम बदल दिए। एरेटम है, एरेटम से हम लोग बना दिए एरेटा। एजेंडम है, तो एजेंडम से बना एजेंडा। डिक्टम है, तो डिक्टम से क्या बना, डिक्टा, है ना। मोमेंड्रम है, मोमेंड्रम से क्या बना, मोमेंटा। और अस्ट्रेनम, अस्ट्रेटम है, अस्ट्रेटम से क्या बना, अस्ट्रेटा। अब देखना, और कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसके अंतिम में तो यूएम होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर उसका प्रोनाउन बना दिया जाता है। जैसे देखना, म्यूजियम, तो बन गया म्यूजियम्स, बना। म्यूजियम है, तो म्यूजियम का क्या बन गया, म्यूजियम्स बन गया। प्रीमियम, प्रीमियम्स, ये यूएम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर इसका प्रोनाउन बना रहे हैं। पेट्रोलियम, तो क्या बन गया, पेट्रोलियम्स बन गया। क्वारम, है ना, तो क्वारम्स बन गया। फार्मूला, फार्मूले और फार्मूला दोनों होता है, ध्यान रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। फार्मूला में हम लोग चाहेंगे तो ई और एस जोड़ो, दोनों में से कोई क्या यूज करके इसका प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर ना, अरे क्लियर हो रहा है ना भाई साहब, बेहतर तरीका से बात सुन रहे हो ना, लिखते भी चले जाओगे, बात समझ में आ रहा है ना, और शेयर भी करते जाओगे। यदि नहीं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी करना, 50% आदमी सब्सक्राइब नहीं करता भाई, है ना। सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, है ना, अथवा लाइक भी करना। लेकिन साथ में ये सब तो नॉर्मल बात है, तो होते रहेगा। लिखना जरूर, समझना जरूर, है ना, लिखते चले जाना, ये सब छोटा बात है सब्सक्राइब कर, लेकिन लिखते चले जाना। क्लास कर रहे हो, समय दे रहे हो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसको। चलिए हो गया, आगे देखिएगा, अगला बात को सुनिए। और भी कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, मतलब अभी तो यूएम था, लैटिन वर्ड को कैसे पहचान, जब कोई वर्ड के अंतिम में यूएम आता है। यूएम के अलावा और भी आता है भाई, क्या, यूएस। यदि यूएस होता है तब तक वो लैटिन वर्ड होता है। जैसे देखो, रेडियस, स्लेबस, लोकस, जीनियस, फोकस बोल दिए, फोकस, तो अंतिम में यूएस के। तो नॉर्मली यूएस को हम लोग आई में बदल कर रेडियाई, स्लेवी, है ना, लोकी, जीनियाई, फोकस है तो फोकी, है ना, नॉर्मल क्या किए, यूएस को आई में बदल दिए, बन गया इसका प्लूरल। अब देखना, कुछ और हम लोग जानते हैं क्या, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, अंतिम में आई एस रहता है, क्या रहता है, आई एस वर्ड के अंतिम में। ठीक है, जैसे देखो, आईएएस को हम लोग क्या करते हैं, ईएस में बदल करके आमतौर पे इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे एनालिसिस का एनालिसिस हो गया, क्राइसिस का क्राइसिस हो गया, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो गया, बेसिस का बेसिस हो गया। नॉर्मली ईएस जोड़ करके हम लोग अंतिम में क्या किए, इसका
प्लूरल बनाए, यानी आईएएस रहेगा तो आईएएस को ईएस में बदल देंगे। क्लियर ना? आया बात समझ में? अरे आया ना? क्लियर ना? जैसे एनालिसिस क्या बना, एनालिसिस क्या बना, आईएएस को क्या चीज बदले, ईएस में बदले, आईएएस को ईएस में। आईएएस यदि कोई वर्ड अंतिम में रहा तो कैसा वर्ड होगा, ग्रीक वर्ड होगा। कैसा वर्ड होगा, ग्रीक वर्ड होगा। यूएम रहा तो लैटिन, और यूएस रहा तो लैटिन। ध्यान रखना, आईएस रहा तो ग्रीक, आईएस रहा तो ग्रीक। ठीक है, फिर से बोलना, यदि यूएम रहा तो लैटिन, यूएम को क्या से बदलते, ए में बदल कर इसका प्लूरल बनाते हैं। यदि यूएस रहा तो यूएस को आई में बदल कर इसका प्लूरल बनाते हैं। ये दोनों कौन सा वर्ड था, लैटिन वर्ड था। ग्रीक में क्या कर रहे हैं, आईएस है, आईएस को क्या से बदल रहे, ईएस में बदल रहे। क्लियर? इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना आराम से। चलिए आगे देखते हैं बात। ठीक है, देखिएगा और भी ग्रीक वर्ड का एक पहचान, यदि ग्रीक वर्ड के अंतिम में ओएन रहा, क्या रहा, ओएन, ओएन रहा ना बाबू, तो ओएन को हम लोग ए में बदल कर इसका प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर? जैसे फिनोमिनन, तो फिनोमिना बना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया बना। पता नहीं ये क्राइटेरिया इतना ही है, लेकिन इसके अलावा और भी वर्ड है, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। जैसे आप लोग का तो ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अंतिम में क्या है, देखो ओएन, ओएन, ओएन है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एस जोड़ के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर? अब जैसे देखो कुछ और वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपके सामने इफ है, तो इफ में सिर्फ छोटा सा एस, आई एफ, और छोटा सा एस लिखेंगे, बन गया प्लूरल। इसी प्रकार से वन है तो वन लिखे, और वन के बगल में छोटा सा एस लिखे, बन गया प्लूरल। पी कैपिटल लेटर है तो पी है, अंतिम में लिखे एस, बन गया। जैसे बी ए है लिखा, देखो मिस्टेक हो गया, बी ए, अंतिम लगा देंगे एस, बी एस हो गया। एटीएम, एम पी, एम में होता है ना, एटीएम मतलब क्या होता है आमतौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ये क्या ओपन हो गया, चलो। एटीएम ऑटोमेटिकल, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमए मेंबर ऑफ, एमए को क्या बोल सकते हैं, एम, अच्छा एम में हो गया आपका मार्क्स ऑफ आर्ट्स हो गया, है ना। देखिएगा इस बात को आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला बात क्या है, यहाँ पर से बात को थोड़ा समझना, यहाँ पर से आपका पूरा बात चेंज, फिर चेंज, मतलब अब कुछ ऐसा नाउन है जिसके अंत में एस या ईएस जुड़ता है तो मीनिंग ही बदल जाता है भाई साहब, मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे सुनना, सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, लेकिन सैंड मतलब होता है रेगिस्तान। क्लियर? सुना? आया बात सही नहीं? फिर से बोल रहे, गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स मतलब होता है सामान, वस्तु। क्लियर? अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया, समझाते हैं और सुनिए। बहुत सारा वर्ड है, जैसे आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन से मतलब होता है जंजीर, जंजीर, बेड़ी जिसको आप लोग कहते हो। और सुनना, बहुत सारा वर्ड है, वर्ड का कोई कमी नहीं है। जैसे आर्म, आर्म मतलब होता है हथियार, आर्म मतलब होता है बाघ, बाघ, है ना, लेकिन आर्म्स मतलब होता है हथियार होता है। ठीक है? कलर, कलर मतलब होता है रंग, लेकिन कलर्स मतलब तिरंगा होता है, फ्लैग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखना, पेन, पेन मतलब होता है दर्द, बोल सकते हैं ना, लेकिन पेन्स मतलब बोलते हैं एफर्ट, बोल सकते हैं स्ट्रगल, बोल सकते हैं, है ना, एफर्ट। आयरन मतलब ये तो मेटल हो गया, लोहा हो गया, आयरन मतलब चेन, वही जंजीर हो गया। गोल्ड मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेटल हो गया, लेकिन गोल्ड मतलब मेडल जो आपको पहनाया जाता है। ठीक है? फोर्स मतलब तो बल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, और फोर्सेस मतलब सेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी। हिंदी बोलते जाता है, यदि आपको डॉट होता है तो लिख लेना। एयर मतलब होता है हवा, है ना, हवा बोलते हैं, लेकिन एयर्स मतलब होता है दिखावटी आचरण, फ्रॉड बिहेवियर, दिखावटी आचरण, खूब दिखा रहे हैं भाई, हम तो इतना ये हैं वो हैं, हम बता नहीं सकते क्या, साला कुछ नहीं है। ठीक है? जो ज्यादा दिखाता है साला कुछ नहीं होता है। आगे देखो, वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना, टास्क जिसमें आपको समय लगता है, लेकिन बक्स मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना। इसके अलावा बक्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको राइटिंग लिखी, है ना, तो भी आप लोग वहां पे बोल सकते हो वर्क्स, क्या बोल सकते हो, वर्क्स। ये मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी के द्वारा ऐसे रोड वगैरह बनाता है तो बोल सकते हैं। पीपुल, पीपुल मतलब होता है बाबू लोग, क्या होता है, लोग। अब ये पीपुल रहा तो ये पीपुल मतलब ए नेशन, देखना ध्यान रखना, यदि इसका प्लूरल बनाएंगे तो ए नेशन, ए पीपुल मीन्स मतलब पीपुल मतलब लोग, और पीपुल्स मतलब राष्ट्र, है ना, जो पीपुल्स,
नेशंस, ठीक है। वही पीपुल मतलब लोग, पीपुल्स मतलब राष्ट्र, इसको बोल सकते हैं क्या, राष्ट्र। क्लियर। आगे देखो, अगला क्या है, आर्म, वही आर्म मतलब बाह, और आर्म्स मतलब वेपन, हथियार, है ना। कस्टम मतलब रिचुअल बोल सकते हैं, कस्टम्स मतलब क्या बोलते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, है ना। ला खरीदना बेचना हम लोग कहते हैं ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। आगे बात को सुनते हैं, अगला बात को सुनिए, इसी से रिलेटेड वर्ड, वर्ड मतलब बोलते हैं प्रिज्म, जैसे कीप योर वर्ड, कहता है अपना कीप योर वर्ड, अपना वर्ड पे ध्यान दो। जिससे हम बोलते हैं डिस्कशन, आई वांट टू हैव वर्ड विथ यू, हम आपके सामने थोड़ा बहुत वर्ड, अपना वर्ड को साझा करते हैं। लेकिन वर्ड्स मतलब क्या बोलते हैं, मैसेज, संदेश, ठीक है। वर्ड मतलब सब, लेकिन वर्ड्स मतलब संदेश बोल सकते हैं, है ना। जैसे प्लीज कन्वे माई वर्ड्स विथ यू, मेरा कुछ बात आपके साथ, कुछ संदेश आप लोग के साथ भी शेयर होना चाहिए। जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब बोलता है ऑनर, लेकिन रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। वर्ड मतलब बोलते हैं टिम्पल, लेकिन वर्ड्स मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है ना। आगे देखना, अगला क्या है, फ्रूट, फ्रूट मतलब इटिएबल फ्लावर, इसको हम लोग बोलते हैं फल वगैरह, जिसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट, कहता है भाई काम का फ्रूट्स मेरे को बहुत जबरदस्त मिला, मतलब फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब कहता है जो लेबर है वो क्या कर रहा है, कठिन मेहनत करता है, तो उसको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आप लोग काम करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कलर मतलब रंग बोल सकते हैं, लेकिन कलर्स मतलब होता है फ्लैग, तिरंगा, जिसको आप लोग बोल सकते हो, झंडा बोल सकते हो, तिरंगा बोलते हो, है ना। जैसे अथॉरिटी मतलब पावर होता है, लेकिन अथॉरिटीज मतलब ऑफिसर्स होता है। अथॉरिटी मतलब पावर होता है, लेकिन अथॉरिटीज मतलब ऑफिसर्स होता है। क्लियर। इस बात को आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखना, अब आपका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज किया गया है। इस बार जो है आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज किया गया है। वर्ड क्या है, स्लैग, स्लैग मतलब होता क्या है, स्लैग मीन्स, स्लैग मीन्स होता है नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ ए वर्ड, वैसा वर्ड जो डिक्शनरी यूज ही नहीं करता, लेकिन साला हम लोग का हैबिट में बन चुका है, हम लोग का रेगुलरली आदत में बन चुका है, हम लोग डेली यूज करते हैं वैसा वर्ड। जैसे समझना, जैसे बोल दिया, आप लोग बोलते हो ना आटा पिसवा कर ले आते हैं, अरे भाई आटा पिसाओगे क्या, आटा तो खुद पिसा हुआ है। जाते आटा पिसवा कर ले, अरे भाई गेहूं पिसवाते हैं लोग, आटा नहीं पिसवाते। कोई आके बोल दिया पानी गीला है, अरे भाई पानी गीला ही होता है, वही तो स्लैग है। बर्फ जम गया है, अरे भाई बर्फ जमा इसीलिए तो बर्फ है, अरे जमा इसीलिए तो बर्फ है। कहते बर्फ जम गया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अरे बोलते हो ना। ये क्या है, यही स्लैग है। जैसे समझना, क्या बोला, द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, अरे भाई ब्रिटिशर्स नहीं होगा, देखो ब्रिटिश होगा, क्या होगा, ब्रिटिश मतलब खुद ही क्या होता है, ब्रिटिश मतलब होता है आपका अंग्रेज बोल सकते हैं। तो बहुत सारा अंग्रेज को रिप्रेजेंट कर दिया, अरे कर दिया ब्रिटर्स, ब्रिटिशर्स हम लोग लिख देते हैं, क्यों, बहुत सारा आप लोग देखते होंगे किताब पढ़ते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स लिखा होता है। अगला सुना एक सेंटेंस, जैसे क्या बोल रहे, कैन, देखिए क्या है, कैन आई सी योर कॉपी, अरे भाई यहाँ पे कॉपी नहीं बोलेंगे, कॉपी मतलब होता है नकल करना, क्या होता है, नकल करना, है ना। तो यहाँ पे कॉपी की जगह हम लोग बोलेंगे नोटबुक, क्या बोलेंगे, नोटबुक, क्या बोलेंगे बाबू, नोटबुक बोलेंगे, ठीक है। आगे देखना, अगला क्या है, आगे भी ध्यान देंगे तो, आगे ध्यान देंगे तो बोल रहा है ही इज आवर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे, क्यों, ऐसा क्यों बोले, समझना। जो जैसे बोले अमेरिकन बैंक, चाइनीज फोन, जर्मन टेक्नोलॉजी बोले ना, तो अब बताना, अमेरिका के लोग क्या बनाए, अमेरिकन बैंक बनाए, चाइनीज लोग चाइनीज फोन बनाए, जर्मनी के लोग जर्मन टेक्नोलॉजी बनाए, तो इंग्लिश का टीचर क्या इंग्लिश बनाया, टीचर इंग्लिश बनाया नहीं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, ना कि इंग्लिश टीचर बोले, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, राघवन इज एन एज स्पीकर इमिटेंट, और जब वो स्पीकर है तो इमिटेंट होगा ही, यहाँ पे यदि एज हम बोल दिए तो इमिटेंट का कोई यूज नहीं बनता। आगे देखना, बोल रहा मीट योर आंटी, बोला ना, अच्छा आंटी नहीं होगा, आंट होगा, क्या होगा, AUNT, आंट, ठीक है। जैसे मैटरनल आंट बोल सकते हैं, है ना, पैटर्नल आंट बोल सकते हैं, क्लियर। मैटरनल बोल सकते हैं, पैटर्नल बोल सकते हैं। इसका मतलब मैटरनल मतलब क्या होता है, मामी होता है, क्या होता है, मामी, और पैटर्नल मतलब क्या होता है, पैटर्नल मीन्स होता है चाची, ठीक है। इतना बात को आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, आगे क्लास हम लोग देखते हैं। अगला ये जो है आपके सामने, अगला जो है सुपर फ्लॉस है। जरा बढ़िया समझना सुपर फ्लॉस क्या होता है। सुपर फ्लॉस वैसा वर्ड होता है जो हम लोग बोलते तो हैं लेकिन गलत यूज करते हैं भाई साहब। क्या बोल रहा, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मतलब वैसा वर्ड जिसका कोई आवश्यकता नहीं लेकिन हम लोग बोलने में ये यूज करते हैं, वैसा वर्ड जिसका कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन बोलने में यूज करते हैं, मतलब मिस्टेक करते हैं। जैसे बोले रिस्पेक्टेड, अच्छा ईडी लिखाना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर, अच्छा सर होंगे तो रिस्पेक्टेड लगाना जरूरी होता है, जब वो सर है तभी वो रिस्पेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे रिस्पेक्टेड बोलना गलत होगा। ठीक है, जैसे बोला फ्री गिफ्ट, गिफ्ट कैसा होगा भाई, हर एक गिफ्ट तो अपने आप में फ्री होता है, तो क्या बोलेंगे यार फ्री नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे बोले लेटेस्ट अपडेट, अपडेट है भाई तो लेटेस्ट ही होगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट नहीं बोलेंगे। बोले सेम आइडेंटिकल, है ना, तो आइडेंटिकल होगा तो वो अपने आप में कैसा होगा, सेम ही होगा। जैसे बोले रफ एस्टिमेट, एस्टिमेट यदि आप किसी चीज का रेगुलरली करोगे तो रफ होगा ही होगा, है ना। बोले जैसे जोड़ रहे कोई चीज, बोले सम टोटल, तो जोड़ेंगे तो अपने आप में वो टोटल होगा ही होगा, है ना। क्लियर। अब बोल रहा है अनइंटेंशनल मिस्टेक, कोई व्यक्ति है जो मिस्टेक जान के करता है क्या, अरे कोई व्यक्ति मिस्टेक जान के करता है, नहीं करता है, तो अपने आप में जो मिस्टेक है तो अनइंटेंशनल ही होगा, है ना, सिर्फ यही होगा। जैसे बोला अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज है तो अनएक्सपेक्टेड ही होगा ना, और सरप्राइज कैसा होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, है ना। जैसे बोला बैलेंस डाइट, अच्छा भाई डाइट को मेंटेन कर रहा है बढ़िया से, अपना बॉडी के लिए डाइट को मेंटेन कर रहा है, तो बैलेंस ही होगा ना, डाइट क्या होगा अपने आप में, बैलेंस ही होगा, सिर्फ डाइट होगा। जैसे बोला मे आई आस्क अ क्वेश्चन, है ना, जो आपसे कोई पूछेगा, अपने आप में ही सोचो, जब पूछ रहा है तो अपने आप में वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये बोलना अपने आप में क्या होगा, मिस्टेक होगा। जैसे बोला फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन जब बोल रहा है तो फाइनल ही होगा ना भाई, है ना, तो क्या कंक्लूजन निकला, तो फाइनल कंक्लूजन आप दूसरे से पूछोगे, है ना। जैसे बोला फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जाना कहाँ है भाई, तो फाइनल ही बोल रहेगा ना कोई, है ना, तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे फाइनल का यूज नहीं होगा। जैसे बोल रहा है गुड नेम, अच्छा किसी का नाम कोई खराब रखता है क्या, आपका नाम खराब है क्या, है, तो नाम है तो अपने आप में तो गुड ही होगा ना, है ना। आगे देखना, बोल रहा है बर्थ डेट, है ना, बर्थडे डेट, बर्थडे डेट नहीं होता बाबू, ये मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे एक वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ, है ना, वर्ड क्या है, जैसे बोला ही इज माई कजिन ब्रदर, अब देखो यहाँ पे कजिन है तो ब्रदर का यूज करना अपने आप में क्या होगा, गलत होगा। अब इसका रीजन कई लोग क्या कहते हैं, एग्जाम में पेपर में आए हुए सवाल है, क्यों बोलते कहते हैं भैया यहाँ पे ही है इसीलिए यहाँ पे ब्रदर होगा, नहीं सर, इसी बात को थोड़ा समझाते हैं, जरा समझना। बोल रहा है मीट माई कजन ब्रदर, अच्छा अब यहाँ पर से कैसे पता चलेगा कि